हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे हो गए। मैं सुधांशु आप सभी का वेलकम करता हूँ गाइस। सो हम निफ्टी 50 की एनालिसिस करेंगे कल की ट्रेड के लिए। आज मार्केट प्रॉपर साइडवेज हो गई है। एंड इफ यू रिमेम्बर, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था होली से पहले कि वी आर नॉट गोइंग टू ट्रेड बिकॉज जो मार्केट है वो कम्प्लीटली होली की वजह से साइडवेज होने वाला है। बैंकिंग छुट्टी पे है, डीआईआई छुट्टी पे रहने वाले हैं, और बाहर के प्लेयर्स भी छुट्टी पे रहेंगे। इंडिया में वॉल्यूम्स नहीं आएंगे तो मार्केट साइडवेज रहेगी। ठीक है। एंड होली के बाद की पहली मंडे है, इसलिए हमें रैली देखने को नहीं मिलेगी। अभी लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन सब ओपन होंगे एंड पार्टिसिपेंट्स जब आएंगे मार्केट में तो कल जाके रैली देखने को मिलेगी। और कल की जो रैली देखने को मिलेगी गाइस, वो देखो, मार्केट जो है वो प्रॉपर 3-4 दिन से 7 दिन से एक ही जगह पर कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है। क्लोजिंग अगर ओपनिंग दोनों की देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम जगह पे हो रही है, एट द सेम पॉइंट पे। ऐसा तभी होता है जब मार्केट किसी बड़े लेवल को ब्रेक करने वाली होती है, एक इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करने वाली होती है। तो मार्केट प्रॉपर कंसोलिडेशन करती है, ऑर्डर पंचेस होते हैं, मार्केट के पास एक इनफ वॉल्यूम चाहिए ब्रेक करने को। सो ये कंसोलिडेशन फेज वही है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो ये जो लेवल अगर आप देख रहे हो तो मार्केट 11 ऑफ मार्च, 13 एंड 17 जो हाइज है वो प्रॉपर इक्वल बने हुए हैं। सिम रेजिस्टेंस पे 1, 2, 3 टैप कर चुका है। एट द सेम पॉइंट पे अगर आप सपोर्ट फाइंड करते हो तो सपोर्ट पहले नीचे बनती है थोड़ी, अगेन एक हायर लोस पे जाती है, अगेन एक हायर लोस की तरफ जा रही है। तो एक पैटर्न भी कह सकते हो, चार्ट पैटर्न्स फॉर्म हो रहे हैं। और अगर ये मार्केट कंसोलिडेट करके ब्रेक करती है कल, या गैप डाउन के साथ देखो, अगर अगर कल ऐसा कुछ फॉर्म करती है रेड कैंडल के साथ, ऊपर खुल के नीचे बंद होती है, तो गुड ट्रेड नहीं होगा मेरे लिए, क्योंकि मेरे को चाहिए बड़ी मोमेंटम, मार्केट की स्पेस खाली हो ट्रेड लेने के लिए। अदरवाइज ये यही कहीं आएगा और रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि हायर लोस बन रहे हैं तो अगेन एक हायर लोस बनाएगा एंड ये निकल जाएगा। ठीक है। बट इफ इन केस कि ये कैंडल ग्रीन होती है, नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेक करती है, या गैप अप खुल के यहाँ सपोर्ट लेती है एंड सेकेंड टाइम पे फॉर्म करती है, या प्रॉपर कंसोलिडेशन के साथ ब्रेक करती है, तब जाके इंट्राडे पे हम इसे ट्रेड लेंगे। और अगर मार्केट ऊपर ही सस्टेन करती है, कल की मान लो क्लोजिंग भी ऊपर ही हो गई पूरे दिन के टाइम फ्रेम पे, तो हम क्या करेंगे, एक स्विंग के लिए भी प्लान कर सकते हैं। ठीक है। एक स्मॉल रैली के लिए प्लान कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ इन सेंस। और जब भी मार्केट उसके बाद करेक्शन लेगी अगेन, उसके बाद हम क्वांटिटी वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो इंट्राडे पे कैसा प्लान करना है हमें, अगर इस लेवल का ब्रेक होता है तो हम इस चीज के लिए टारगेट लेंगे। सेल साइड के लिए अभी जाना उचित नहीं है, क्योंकि देखो हायर लॉस बन रहे हैं, गिरती है, हायर लॉस, गिरती है, हायर लॉस, अगेन गिरती है, हायर लॉस। जो लोस पे है वो हायर पे बन रहे, तो आपको टारगेट नहीं मिलेंगे, आप ट्रैप हो जाओगे, तो ये यू रिवर्स होके आपके मार्केट के ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी। इट्स बेटर कि आप कंसोलिडेशन के साथ ब्रेकआउट का वेट करो। 3 दिन की रैली है ये, एंड हमें फिर अच्छी मोमेंटम देखने को मिलेगी। बहुत ज्यादा लंबे टारगेट भी नहीं ले सकते। ठीक है। पहली टारगेट ये रहेगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट है ये। ठीक है। ये इतने, इस रेजिस्टेंस का लेवल है ये, अगर ऊपर ही क्लोज करती है देन हम जाके सेकंड टारगेट वुड बी दिस। ओके, सो सेकंड टारगेट हम ये प्लान कर सकते हैं। बट आई डोंट थिंक सो कि ये मार्केट रैली दे सकती है। अगर देगी तो वेल एंड गुड है, हम कैप्चर कर लेंगे इस मोमेंट को। वरना ये 100 पॉइंट्स का जो टारगेट है, 104 पॉइंट्स के, यहाँ कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम ले लेंगे, क्योंकि मार्केट की जो रेंज है भाई वो हर दिन 150 के बीच में हो रही है ओवरऑल। ठीक है। 160 पॉइंट्स के बीच में हो रही है। तो ऐसा कुछ यहाँ भी देखने को मिल सकता है। बहुत ज्यादा हुआ तो 100 या 175 पॉइंट्स के टारगेट हो जाएंगे। अगर अच्छी रैली आती है सारे, अगर आपको निफ्टी 50 में सब कुछ बुलिश मोमेंटम को देखने को मिलेगा तो जाके हम प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है। सो ये रहा हमारा निफ्टी का प्लानिंग। शॉर्ट साइड में कुछ खास मोमेंटम नहीं बन रहे हैं, क्योंकि हायर लोज मार्केट फॉर्म कर रहा है, हमें ट्रैप होने के चांसेस हैं। सेकंड थिंग, जो आज का ट्रेड प्लान किया गया था उसकी मैं एनालिसिस शेयर करता हूँ। टाटा मोटर्स का स्टॉक था। देखो वनडे के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मार्केट ऊपर खुल के नीचे क्लोज होती है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि मार्केट ने यहाँ पर जाके रिटेस्ट पास कर लिया, एंड हम इंट्राडे के लेवल पे एक वापस शॉर्ट प्लान कर सकते थे, क्योंकि एक हायर लोस बनाने के लिए मार्केट को यहाँ कहीं आना पड़ेगा, ये सारे ऑर्डर्स को फिल करने के लिए। क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में, अभी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है।
ट्रेंड चेंज कॉन्फर्मेशन कब लेंगे, जब ये पुल बैक लेके अगर ये ग्रीन कैंडल दे और ऊपर की तरफ रैली दे, तो हम मान सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है, एंड देन हम बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बट इसमें क्या था, प्रीवियस डे क्या हुआ था, प्रीवियस ट्रेडिंग डेज पे मार्केट ऊपर खुल के नीचे बंद हुई थी। इट इज अ वेरी शाइन फॉर मी, सो मैंने वैसे ही प्लान किया, एक प्रॉपर ब्रेकआउट। उसके बाद मैंने इसका वेट किया, स्मॉल टाइम फ्रेम पे स्टोरी समझाता हूँ। मार्केट देखो, जब भी कंसोलिडेशन के साथ मार्केट ऊपर नहीं जा पाती है, इट शोज कि सपोर्ट वीक हो रही है। अगर सपोर्ट में दम होती तो ये मार्केट को ऊपर पुश करती, बट नहीं हुआ। मार्केट ब्रेक करती है, ये कंसोलिडेशन के साथ ब्रेकआउट है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि फर्स्ट टाइम पे ट्रेड मत किया करो, सेकंड टाइम पे ट्रेड किया करो। यहाँ बनती है लिक्विडिटी, यहाँ बनती है। ठीक है, मार्केट अगेन यहाँ नीचे क्लोज करती है, स्टिल नॉट अ गुड ट्रेड, क्योंकि नीचे से वीक है, रिजेक्शन है, तो ठीक है, नहीं कर सकते। अब इसके ऊपर छुपी है लिक्विडिटी। ठीक है, एट द सेम पॉइंट पे यहाँ जो है वो मेरे को जो फेयर वैल्यू गैप, जिसको इम्बैलेंस बोलते हैं, जो कि कुछ नहीं है बट स्टिल एक ऑर्डर फ्लो की चीजें जो भी है वो होती है यहाँ पर। तो यहाँ क्या था यार, कि फिब का जो लेवल्स थे वो भी यहाँ कहीं ना कहीं एक्टिव हो जाते थे। और मेरे को पता था कि भाई इनका जो स्टॉप लॉस है, जो ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया होगा जिन्होंने, उनका स्टॉप लॉस ऊपर कहीं छुपा है, तो हमें डिस्काउंट में ट्रेड प्लान करना है। बट बहुत ज्यादा फेयर वैल्यू गैप नहीं मिलती है, वो बहुत कम होती है, इस लेवल के आसपास होती है। बट ये इनसाइड कैंडल है, तो इसकी कुछ खास वैल्यू नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ तक का वेट नहीं किया। यहाँ तक का वेट नहीं किया, मैंने ऑर्डर यहीं कहीं लाइन पे पंच कर दिए, जब ये सारे स्टॉप लॉस रिसेंटली हिट हुए थे। तो जब मार्केट ने ब्रेकआउट किया, तो इस ब्रेकआउट को हम यहाँ कंसिडर करेंगे, एंड स्टॉप लॉस कहाँ छुप गई, स्टॉप लॉस इन कैंडल्स के ऊपर छुप गई है। तो व्हाट आई हैड डन इज की, लाइक मैंने वेट किया, मार्केट ने प्रॉपर पुल बैक लेकर क्लोजिंग दी, तब जाकर मैंने ट्रेड प्लान किया। और स्टॉप लॉस, जैसा कि मैं बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस में कंजूसी नहीं करनी है। जहां आपकी सोच हो उससे 1 रुपए 2 रुपए ऊपर ही कर दो। तो मेरी सोच थी कि भाई इसके ऊपर रिटेलर्स है, इसके ऊपर तो स्टॉप लॉस बहुत रेयर ही होंगे, बट इन केस होंगी भी चीजें, तो यहाँ कहीं होंगी, तो मैं उसके भी ऊपर डाल देता हूँ, इस बॉडी के ऊपर डाल देता हूँ। तो बहुत ही कम पैसों से, आई डोंट नो कितना अमाउंट है ये, कुछ पैसे का ही फर्क होगा। एक पांच मतलब 0.05, यानी कि बहुत कम पैसों से, 1 पैसे से कम का फर्क था। और आप अगर जाके स्टोरी चेक करोगे इंस्टाग्राम पे, तो आपको ऑर्डर हिस्ट्री दिख जाएगी, वो मेरा ऑटोमेटिक 3:20 पे कैंसिल हो गया, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था, वो कैंसिल ही हो गया ऑटोमेटिक। और ये ट्रेड ब्रेक इवन पे कट गया। तो स्टॉप लॉस वॉज वेरी गुड, और बहुत सही ट्रेड करी मैंने। एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, उम्मीद हूँ पसंद आई होगी चीजें। इंट्राडे पे ऐसे ही मैं लेवल्स शेयर करता रहूंगा, स्टोरी चेक करते रहना। अभी 2-3 स्टॉक्स को एनालाइज करके मैं वहां डालने वाला हूँ। एंड आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, जैसा हम मार्केट को पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, मार्केट वैसी परफॉर्म कर रही है, एंड हमें हेल्प मिल जाती है बहुत अच्छे से ट्रेड करने के लिए। एटलीस्ट हमारे जो स्टॉप लॉस के चांसेस है वो थोड़े बहुत कम हो जाते हैं। So thank you so much for watching this video, guys. Thank you so much. Thank you so much once again.